सादर जय सिया राम। स्वागत है मानस दर्शन श्रृंखला के दूसरे सोपान में। पिछले सोपान में हम लोगों ने श्री रामचरितमानस जी के प्रथम अध्याय यानी बाल कांड के पहले 7 श्लोक, उनके अर्थ, तत्पश्चात बाद के 5 सोरठों और उनके अर्थ को देखा था, जिसमें से अंतिम सोरठे का अर्थ इस प्रकार था। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। इसके बाद तुलसीदास जी ने चौपाई में वंदना प्रकरण प्रस्तुत किया है। आइए आरंभ करते हैं। बंदं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिया मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजूल मंगल मोद प्रसूति जनमान मंजू मुकुर माल हरणी जनमान मंजू मुकुर माल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघराही बिमला
बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के। सूझहि राम चरित मानि मानिक, सूझहि राम चरित मानि मानिक। गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं, तथा श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सारी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर बिमला विवेक बिलोचन, तेहि कर बिमला विवेक बिलोचन। बरनाउ राम चरित भाव मोचन, बरनाउ राम चरित भाव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदाऊं प्रथम महिषूर चरना, मोह जनित सन सयसा बहरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु।
नीरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सा दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल निरस, विशद और गुणमय होता है। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुर सारी धारा, राम भगति जहाँ सुर सारी धारा, सरसाई ब्रह्म विचार प्रसारा, सरसाई ब्रह्म विचार प्रसारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमाल हरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध अर्थात यह करो और यह न करो, इस रूप में कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वही अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी परिकर है। वह कौन? संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है।
अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं।